दोस्तों, आज मैं आपको गरीब बहू का लकड़ी का चूल्हा कहानी सुना रही हूँ। मिट्टी और लकड़ी के बने चूल्हों के खाने का स्वाद ही अलग होता है। ऐसा स्वाद आजकल के गैस चूल्हों पर बने खाने में कहाँ आता है। और आजकल ज़माना ही गैस के चूल्हों पर खाना बनाने का है। अब लकड़ी के चूल्हे पर कोई खाना नहीं बनाता है, पर मजबूरी में लोग अब भी लकड़ी व मिट्टी के चूल्हों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी एक कहानी सोनम की भी है। वह गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो गरीब थे, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। सोनम की माँ मंजू कहती है, देखिए जी, अपनी तो ज़िंदगी गरीबी में ही गुजर गई, पर मैं नहीं चाहती कि सोनम भी ऐसी ही ज़िंदगी जिए। पिता कहते हैं, नहीं नहीं सोनम की माँ, मैं सोनम की शादी एक बड़े घर में करूँगा ताकि सोनम की ज़िंदगी आराम से गुजर सके। पर हर किसी को अमीरी और सुख बड़ी आसानी से नहीं मिलते। सोनम भी उनमें से एक थी। खैर, उसके पिता ने खूब कोशिश से उसकी शादी शहर के एक अमीर परिवार में करा दी। उसके पति का नाम रौनक था। उनका अपना फैमिली बिजनेस था। रौनक और उसका बड़ा भाई राहुल दोनों अपना बिजनेस करते थे। उनकी माँ कमला एक गुस्से वाली महिला थी। पहले ही दिन उसने सोनम से बोल दिया, सुनो बहू, तुम एक गरीब परिवार से आई हो, तुम्हारे यहाँ तो पता नहीं कैसे होगा, पर हमारे घर पर रोज़ दोनों टाइम 15 तरह के पकवान बनाए जाते हैं। सोनम कहती है, जी मम्मी जी, तुम्हें ही सारा खाना बनाना पड़ेगा, तुम बना लोगी ना? हाँ जी माँ जी, मैं बना लूँगी। सोनम किचन में गई तो वहाँ पर उसकी जेठानी थी। सोनम बोलती है, दीदी क्या क्या बनाना होगा हमें, हम दोनों मिलकर बना लेंगे। उसकी जेठानी कहती है, हम दोनों नहीं डफर, सिर्फ तुम्हें बनाना है। ये लो खाने की लिस्ट, इसमें वो सब लिखा है कि क्या क्या बनेगा, और बनाना शुरू कर दे अभी से। आज से तू ही सब कुछ बनाएगी, मैंने तो बहुत बना लिया, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। सोनम को खाने की सारी जिम्मेदारियां देकर अंजलि अपने रूम में चली गई। सोनम अपने मायके में तो लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी, पर यहाँ पर गैस चूल्हा था। गैस पर उसे खाना बनाने में थोड़ी दिक्कत तो हुई, पर फिर उसे सही लगने लगा और उसने 1.5 घंटे में ही सारा खाना बना दिया और डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। कमला यह देखकर बड़ी खुश थी। अरे वाह बहू, इतनी जल्दी इतना सारा खाना बना दिया। अंजलि तो बहुत देर लगाती है खाना बनाने में। खाना बना टेस्टी भी था, सभी लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे। रौनक कहता है, अरे वाह कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, वाह भाई मज़ा ही आ गया। उसकी सास कमला भी कहती है, मैंने तुम्हें बहू बनाकर अच्छा ही किया। सोनम भी बहुत खुश थी। वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि अब सब कुछ ठीक ही होगा। पर उसकी जेठानी अंजलि उसकी तारीफ़ सुनकर जल भुन गई थी। वह कहती है मन ही मन में, बुढ़िया बड़ी तारीफ़ें कर रही है कल की आई बहू की। बुढ़िया अगर जल्दी से टै बोल जाए तो फिर मैं मज़ा चिखाऊंगी इन सबको। अंजलि और राहुल ने अपना कोई प्लान पहले से ही तैयार कर रखा था। 2 महीने बाद एक दिन कमला की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। रौनक और राहुल उनको अस्पताल ले जाते हैं, पर अस्पताल ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उनकी मृत्यु तो रास्ते में ही हो गई थी। अंजलि और राहुल को तो इसी दिन का इंतज़ार था। उन्होंने प्रॉपर्टी के सारे और बिजनेस के फेक कागज़ बन तैयार किए हुए थे ताकि कमला की मृत्यु के बाद वो सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी हड़प सके। कमला के अंतिम संस्कार के बाद ही राहुल ने रौनक को प्रॉपर्टी और बिजनेस के फेक कागज़ दिखाते हुए कहा, रौनक, माँ ने सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस मेरे नाम कर दिया है, आज से ये सब मेरा है। ये सुनकर रौनक के पाँव के तले से ज़मीन ही खिसक गई। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, और माँ तो ऐसा कर ही नहीं सकती, आप झूठ बोल रहे हो भैया, माँ ने ऐसा कभी नहीं कहा। राहुल, अच्छा रुक, ये देख प्रॉपर्टी और बिजनेस के कागज़। रौनक, ये तो फेक है, आप झूठ बोल रहे हो भैया। राहुल, ठीक है फेक है तो कोर्ट में साबित कर दे और ले ले वापस सब, और तब तक निकल जाए इस घर से। राहुल और अंजलि ने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। रौनक तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वह सोनम से कहता है, ये सब क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा।
हम तो सीधा रास्ते पर आ गए। अगर केस करते हैं तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। बैंक अकाउंट भी भैया के नाम पर ही है। अब मैं क्या करूं? आप परेशान मत होइए, सब सही हो जाएगा। कैसे सही होगा सोनम? हम कहाँ जाएंगे? अब तो ना रहने का ठिकाना है और ना ही खाने का। सब बर्बाद हो गया। रौनक पूरी तरह टूट चुका था। उसने कभी गरीबी नहीं देखी थी, पर सोनम तो गरीबी में ही पली बड़ी थी। वो रौनक के साथ एक बस्ती में रहने आ गई। रौनक कहता है, सोनम तुम ना होती तो मैं जी ही नहीं पाता। क्या होता मेरा? सोनम कहती है, ऐसा मत बोलिए, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। अच्छा, अब मैं खाना बनाती हूँ। रौनक, अरे खाना बनाने को तो आटा चावल तो चाहिए ही होगा, वो तो नहीं है हमारे पास। तुम इनके बिना कैसे खाना बना पाओगी? बस सोनम कहती है, बस्ती के लोगों के दिल अमीरों के दिल से बड़े होते हैं, वो हमें सब कुछ दे देंगे। और चूल्हे पर तो मुझे पहले से ही खाना बनाना आता है। आप बैठो यहीं, मैं बना लूँगी। पर तुम कैसे बनाओगी? गैस भी तो नहीं है। सोनम ने लकड़ी का चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाया, दाल और चावल। रौनक कहता है, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। पहला निवाला खाते ही वह बोला, इतनी टेस्टी दाल चावल तो मैंने आज तक नहीं खाए। लकड़ी के चूल्हे पर इतने टेस्टी बनेंगे मुझे पता भी नहीं था। और फिर भीनी भीनी सी लकड़ी की खुशबू भी आ रही है। उसने भरपेट खाना खाया और फिर काम ढूंढने चल पड़ा। कुछ दिन उसने मजदूरी की और कुछ पैसे जोड़ लिए। उसके बाद उसने एक वकील को बुलाया। वह वकील रौनक की झोपड़ी में आया और उनके केस की बातें की और अपनी फ़ीस भी बताई। फ़ीस सुनकर रौनक बोला, वकील साहब ये तो बहुत ज़्यादा है, इतनी फ़ीस तो मैं नहीं दे सकता हूँ। वकील, फिर तो आप केस हार ही गए समझो। तभी सोनम आती है और कहती है, अरे वकील साहब, काम की बातें तो होती रहेंगी, खाने का समय हो रहा है, आप खाना खा लीजिए। सोनम ने वकील को लकड़ी के चूल्हे पर बना हुआ मटन खिलाया। मटन खाकर वकील बहुत खुश हुआ और वो फ्री में रौनक का केस लड़ने को तैयार हो गया। वह बोला, वाह भाई वाह, इतना स्वादिष्ट खाना, मैं तो फ्री में केस लड़ता रहूँगा। वह सोनम से बोला, अरे भाभी जी, आपको तो एक रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए, खूब चलेगा। इतना टेस्टी खाना जो बनाती हैं आप, मैं कोर्ट के बाहर ही आपका एक रेस्टोरेंट खुलवा दूंगा। वकील ने कोर्ट के बाहर ही रेस्टोरेंट खोलने की परमिशन दिला दी। फिर सोनम वहाँ पर लकड़ी का चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाने लगी। उसके खाने की खुशबू से आसपास के सब लोग वहीं पर आकर खाना खाने लगे। लकड़ी के चूल्हे पर बने खाना खाकर सभी मंत्रमुग्ध से होने लगे और उनका रेस्टोरेंट खूब चलने लगा। कुछ महीनों में उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया और उस रेस्टोरेंट को एक बड़े होटल में तब्दील कर लिया। अब रौनक ने भी अपने भाई पर केस कर दिया। राहुल और अंजलि केस हार गए और जेल चले गए। रौनक ने अपना सब कुछ वापस ले लिया। अब वह अपना वही बिजनेस दोबारा से चलाने लगा और सोनम अपना वही लकड़ी के चूल्हे वाला होटल चलाने लगी। अब दोनों खुश थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट